Anyone answer? Ribosomes. Smallest cellular organism क्या है आपका? Ribosomes. और लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल्स इन प्लांट बताइए। यहाँ देखिएगा तो सब आंसर हो जाएगा। क्या है आपका? प्लासिड्स एक्चुअली करता क्या है? चलो, प्लासिड्स करता क्या है? प्लासिड का काम क्या है? प्लासिड्स में ही आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। प्लासिड्स को कहते हैं हरित लावक। क्या कहते हैं? हरित लावक में फोटोसिंथेसिस होता है। और पेड़ पौधे क्या हैं? अपने से भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए पेड़ पौधों को क्या बोला जाता है? बेटा बताओ, पेड़ पौधों में किस प्रकार का पोषण होता है? स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं इसलिए बना पाते हैं क्योंकि उनकी कोशिकाओं में हरित लवक होता है। जंतु कोशिका में हरित लवक होता है क्या? नहीं होता है। जंतु लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्या? एनिमल कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यू टू absence of plastids. I think all of you are clear about this thing. आप बस जस्ट ट्राई करो, इंग्लिश बहुत आसान है, एकदम आप समझने लगोगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, पादप कोशिका में, इसको लिखना भी है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? गड़ा दी अभी हम पादपी कोशिका में एनिमल का बात कर दिया। हम पूछ रहे हैं पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अब आएंगे पादप से जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? जोर से बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कल दिखाया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये भी दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? इस तरह से। बाहरी झिल्ली जो होता है स्मूथ है, और अंदर में क्या होता है? फोल्डिंग हो गया है ना, फोल्ड हो गया। ये आपका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ये ऊर्जा निर्माण करता है। हमारे शरीर में का वह भाग जिसको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, वहां माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे कि हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा? हार्ट है, मसल्स है, इससे हम लोग ज्यादा काम करते हैं ना, उसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा? ज्यादा। अब जैसे देखिए, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, एक कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? कौन सा होता है? केंद्रक होता है। कोशिका का तीन भाग होता है। क्या बताएं क्या आपको? कौन कौन सा बताइए? कोशिका में क्या होता था? पहला कोशिका झिल्ली। क्या होता था? दूसरा होता कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति प्लांट में होता है कोशिका द्रव। ठीक है, उसके बाद क्या है? तीन भाग होता है। हाँ, आपका जैसे कि प्लांट कोशिका में देखे होंगे, या हम बताए थे, इसमें तो भी फिगर नहीं आता है। प्लांट कोशिका में बीच में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिसको रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में वेन्ट्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि ये आपका प्लांट है ना, इसका इतना एरिया क्या है? रसधानी है। थोड़ा सा इंग्लिश याद करना पड़ेगा। इंग्लिश आपको वही इंग्लिश याद करना पड़ेगा जिसका हमको इंग्लिश नहीं पता। ठीक है, इस रसायनिक का जो
लेयर है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? अब जैसे देखो हमारे शरीर में अनुवांशिक गुण का जो वाहक है डीएनए, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डीएनए जानते हैं, मेरे नाम सुने? वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक कोशिका के केंद्र में। और आप लोगों को बताए थे राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? इसको मिटाओ तो जी, कोई बड़ा लड़का मिटाओ तो। तुम्हारा पीछे साउंड मिटाओ। और स्टॉप कर दे सर अभी। हाँ,